हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे जो कि अनसर्टेन बेस होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार स्वयं से बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे अप्रोच कर रहा हूँ मैं। अनिश्चित संख्या में व्यक्ति एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो सभी का मुख उत्तर की ओर है और हमें पता नहीं है कि कौन से, मतलब कितने लोग हैं, अनसर्टेन है, अनिश्चित संख्या जिसे कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग कंडीशन को नोट करेंगे। फिर कंडीशन को जब नोट कर लेंगे और उसी कंडीशन के बीच में कहीं भी कोई क्लू मिल जाएगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कंडीशन को नोट करते हैं। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 को ऐसे दिखा दिया जाता है। सी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो मतलब बीच में कितने आएंगे? 3 लोग आएंगे। और सी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ये हो गया। डी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये था कि सी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा, ये कंडीशन हमने नोट कर ली। चौथा का है तो बीच में 3 आएंगे। डी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो जब ए के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 और ये डी। आप लोग दोस्त सोच रहे होंगे कि कहीं मैं डॉट लगा रहा हूँ, कहीं जो है संख्या लिख रहा हूँ। तो ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो 4 डॉट लगा के बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसमें लिख दिया। और ये डॉट लगाना आसान है तो इस कर दिया। ये हो गया। डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हो गया था। ई एफ के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं से 5वें, बीच में 4 लोग आएंगे और ये दाएं से है, ये हो गया। ई जी के निकटतम बाएं बैठा है। ई जी के निकटतम बाएं बैठा है। जी के निकटतम बाएं का मतलब ये हो गया कि हम नीचे एरो देंगे जिससे ये हो जाएगा कि ये जस्ट निकटतम मतलब पड़ोसी है इसका। जो पंक्ति के किसी एक छोर से तीसरे स्थान बैठा है। अब यहाँ पर देखिए, ये तीसरे है, मतलब इसके साइड में 2 ही होंगे, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। वैसे ये पंक्ति के दाहिने साइड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ई को एफ से 4 कहा गया है। तो ई और एफ के बीच जब मैं 4 इधर करूँगा तो ये दाहिने साइड ही आएगा, ये यहाँ से कन्फर्म हो रहा है। ये हो गया। अगला देखते हैं। बी एच के दाएं छठे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं से छठे स्थान पर बी बैठा है, बीच में 5 लोग आएंगे और ये जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब देखिए जो है यहाँ पे जो कहा गया है ये एच के लिए कहा गया है, दूसरे वाले के लिए होता है। तो एच और ए ये दोनों साथ में नहीं है। इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट करता हूँ। आप लोग अगर किसी और तरीके से नोट करते हो तो ऐसे ही नोट करिए, मैं ऐसे नोट करता हूँ। बी एच के दाएं ये हो गया था। जो ए का निकटतम पर, दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, ये मत समझिएगा कि बहुत स्लो है, पर इसको बनाना होगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एफ और डी के बीच बैठे हैं। सी और बी और एफ और नहीं, सी और एफ के बीच, ये एफ है, और एफ और डी के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने यहाँ पे बैठे हैं। ये दोस्तों एफ बीच में आ जाएगा, ये किनारे ये किनारे, इस तरह से भी नोट कर सकते थे, पर आदत बनी हुई है इस तरह इस कंडीशन को ऐसे नोट करने के लिए, तो मैं ऐसे नोट करता हूँ। एच आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आई के बाएं से बैठा है तो मतलब बीच में 1 आएगा और
जो छोर से चौथे स्थान बैठा, जो के लिए अब आई के लिए कहा गया, ये चौथे स्थान पर बैठा है, तो मतलब कि इसके इस साइड 3 लोग होंगे और इस तरह से ये आ जाएगा चौथे स्थान पर। जी डी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं से चौथे, तो बीच में 3 आएंगे और इस तरह से। दोस्तों ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। तो चलिए अब मैं इसको बनाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम कौन सी कंडीशन से इसको किनारे कर देते हैं, कौन सी कंडीशन से बना सकते हैं। सबसे आसान कंडीशन ये वाली दिख रही है, क्योंकि ये हमें पता चल गया है कि यहाँ पे होगा, तो इसी कंडीशन से शुरुआत करते हैं। अनिश्चित संख्या में है तो 1 2 और ये तीसरे के लिए बोला गया था, तो जी यहाँ पर हो गया और जी ई के जस्ट लेफ्ट है, ये हो गया। ई से 4 छोड़ करके एफ है, तो 1 2 3 और ये 4 छोड़ करके एफ यहाँ पर आ जाएगा अपना। ये कंडीशन हमारी हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब इससे रिलेटिव अगली कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे मिलेगा वो करेंगे। ये वाली कंडीशन देख लीजिए, डी के दाहिने से चौथे स्थान पर जी है, 1 2 3 और ये चौथे पर डी आ जाएगा, ये भी हमारा हो गया। ए के दाहिने से तीसरे स्थान पर डी है, तो बीच में 2 का आएगा, तो 1 2 और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा, ये भी हमारा हो गया। ये वाली हमारी हो गई कंडीशन। अब इसको देखते हैं, ए से 4 छोड़ करके बी है और बी के दाहिने साइड में सी है, तो ए से 4 छोड़ करके अगर बी में 1 2 3 4 बी को यहाँ रख सकता हूँ और बी के दाहिने सी को यहाँ रख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि या तो बी इधर करूँ या तो बी इधर करूँ, पर यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को कम भी कर सकते हैं। देखिए एच के दाहिने से छठे स्थान पर बी चाहिए और एच को ए के साथ मना किया गया है। अगर मैं बी को यहाँ पर रख देता हूँ, बी को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और एच यहाँ आ जाएगा और एच को ए के साथ मना किया गया है। तो जब ए के साथ एच को मना कर दिया गया है, तो वो वाली पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी हमारी, मतलब बी इधर आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बी को इस साइड दाहिने साइड रखने वाली गलत हो जाएगी। तो जब ये गलत हो जाएगी तो हम दूसरे साइड से चेक करेंगे। बी ए से 4 छोड़ करके बी है, 1 2 3 4 और ये बी यहाँ पर हो गया। बी के दाहिने से तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर सी है, 1 2 3 और ये यहाँ पर सी आ गया। ये वाले जो था ये भी हमारा हो गया। अब एच वाली बचा है, तो एच को अब एच इधर ही आएगा, बी से 5 छोड़ करके 1 2 3 4 5 और ये हमारा एच आ गया, ये भी हमारा हो गया। ये हमारा हो ही गया। आई के लेफ़्ट साइड में दूसरे पे एच है, तो एच यहाँ पर हो गया, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया। आई अंतिम से किसी चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर कब होगा, जब उसके एक साइड 3 लोग होंगे, तो 1 2 यहाँ पर 2 है, इधर तो बहुत ज़्यादा है, तो एक और इधर कर देते हैं और इसके बाद अब कोई नहीं होगा, ये भी हमारा हो गया। अब ये वाले देखते हैं, सी और एफ़ के बीच जितने हैं, एफ़ कहाँ पर है, सी और एफ़ के बीच देखिए 1 लोग हैं और एफ़ और डी के बीच 1 होने चाहिए, तो एफ़ और डी के बीच 1 हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये बन गया। दोस्तों ये जो लेवल था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था और ये पीओ में भी आ सकता है, ये क्लर्क का तो नहीं था, क्योंकि इसमें टाइम तो लग ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो क्या है कि आप गिन लेते हैं कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अगर आया होगा तो आप लोगों का सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉसिबिलिटी को कैसे रिड्यूस करना होता है वो आप लोग समझ गए होंगे इस वाले से। अब तक जो मैंने करा रहा था मैं बहुत आसान करवा रहा था, लेकिन ये जो है ये थोड़ा टफ था, मतलब मॉडरेट था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये और पहले बन जाता, लेकिन ये जो हमारे गगन साहब हैं
ये मेरा भांजा है, ये मुझे परेशान कर रहा था, ये देखिए ये इनका हाथ है, ये परेशान कर रहे थे मुझे, इस वजह से काफ़ी समय लग गया। तो धन्यवाद, मैं मिलूँगा आप लोगों को आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।